आज वोकाबुलारी का लास्ट वीडियो हम आपको बता रहे हैं। वोकाबुलारी का ये लास्ट आपको ये बता रहे हैं 14 नंबर का क्लास 12th में 11th के भी एनसीईआरटी पैटर्न में है। ये 11th के एनसीईआरटी पैटर्न यानी एनसीईआरटी पैटर्न में भी पाया जाता है और इस समय जो क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये पाया जाता है। तो पता चला जो बच्चे 11th में हैं और इसके बाद जो बच्चे 12th में जाएंगे उनके लिए भी ये वोकाबुलारी का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते किसे हैं? व्हाट इज़ द कॉलिंग ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की परिभाषा क्या होती है? तो वन वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है, यानी एक शब्द सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, यानी एक शब्द बदले में एक सेंटेंस लिखा जाता है, एक वाक्य लिखा जाता है, उस वाक्य के बदले में एक वर्ड लिखा जाता है, उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ये क्लास 12th के एग्ज़ाम में 2021 के एग्ज़ाम में ये 3 मार्क्स का आता है, यानी 3 मार्क्स का आता है। हमने पूरी 14 मार्क्स का बड़ी मेहनत करने के बाद एक एक पॉइंट लेने के बाद 2016 से लेकर 2020 तक 4 सालों का ज्ञान लेने के बाद 4 सालों को लेने के बाद उसकी एक्टिविटीज़ लेने के बाद आखिर कौन कौन सा सिस्टम आएगा, कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा नहीं आएगा, ये हमने इस वीडियो में अपलोड करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो में जो अपलोड करने की कोशिश की है तो ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन वर्ड ये वोकाबुलारी 14 मार्क्स का है, मैथमेटिकल बेस है। अगर इसको आप सही से न कर पाए तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसी 14 मार्क्स से चाहे वो एनसीईआरटी का पैटर्न हो, चाहे वो एनसीईआरटी का स्टूडेंट हो जो इस समय 11th की इंग्लिश जो 11th का कोर्स इस समय चल रहा है यूपी पैटर्न में, चाहे वो यूपी पैटर्न का बच्चा हो और चाहे सीबीएसई पैटर्न का बच्चा हो, अगर वोकाबुलारी आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्लास 12th के उन बच्चों को जो यूपी के बच्चे इस समय क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, 14 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, हम बार बार सारे स्टूडेंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी 14 मार्क्स से 60 प्लस हो सकते हो, 70 प्लस सकते हो, अदरवाइज आप अंडर 60 और 70 आ सकते हो इसी 14 मार्क्स में, क्योंकि ये 14 मार्क्स कटता नहीं है। तो हम बताएं जाज कोचिंग क्लासेस में क्लास 12th की वोकाबुलारी, क्लास 12th का इंग्लिश है वोकाबुलारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की परिभाषा बता दी कि सब्स्टिट्यूशन एक वाक्य के बदले में एक वाक्य के बदले में एक वर्ड को जो लिखा जाता है उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने होमोफोन्स दिया है, एंटोनाइम दिया है, साइनोनाइम्स दिया है, एडवर्बियल फ्रेज और आइडियम फ्रेज दिया है, वाक्य प्रयोग दिया है, यानी हमने आपको विलोम शब्द दिया है, हमने आपको पर्यायवाची शब्द दिया है, हमने आपको वाक्य प्रयोग दिया है और हमने आपको समानार्थी शब्द दिया है। सारे वीडियो माय डियर स्टूडेंट अपलोड कर दिए हैं। आज लास्ट वोकाबुलारी का ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की शुरुआत करते हैं। A person who does not believe in the exist God of God, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, ऐसे वाक्य आपको लिखा आएगा आपके क्लास 12th के पेपर में, चाहे वो एनसीईआरटी का पैटर्न हो, ऐसे लिखा आएगा ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आपको एक वर्ड लिखना है, यहाँ पे लिखना है एथिस्ट, यानी कि वो आदमी नास्तिक है। यानी आपको हिंदी नहीं लिखना है, हिंदी आपकी आसानी के लिए हम वीडियो पे अपलोड करते रहे, आपको सिर्फ लिखना है एथिस्ट। फिर आएगा ऐसे लिखा होगा टू गिव अप ए थ्रोन, उसको कहते हैं एब्डिकेट, राज त्यागना, अपने मुकुट को जो त्याग दे उसे राज त्यागना, यानी राज्य त्यागना, और इंग्लिश में एब्डिकेट कहते हैं। टू गिव अप ए थ्रोन, आपको ये लिखा मिलेगा, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा एब्डिकेट। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, हमने आपको बताया है लर्निंग बाय प्रैक्टिस होगी, तो आप एब्डिकेट लिख सकते हो। उसके बाद आता है ए ट्रेवलर इन स्पेस, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी अंतरिक्ष यात्री, वो आदमी जो अंतरिक्ष में यात्रा करे उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये वाक्य लिखा आएगा, ये सेंटेंस आपकी कॉपी में क्या नाम के पेपर में होगा, इसे लिखा होगा ए ट्रेवलर इन स्पेस। तो आपको माय डियर स्टूडेंट एक वर्ड लिखना है एस्ट्रोनॉट। उसके बाद आएगा वन हू लैक्स करेज, वह व्यक्ति जिसे साहस में कमी हो, वह व्यक्ति जिसे साहस में कमी हो उसे कहते हैं कावर्ड, या उसे कहते हैं
कायर। उसके बाद आता है वन हु बिलीव इन फैट, वह मनुष्य, वह व्यक्ति जो अपनी भाग्य पर, अपनी किस्मत पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट फैटलिस्ट कहते हैं। ये 5 हमने आपको बता दिया। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड एज दिस कहते हैं, टू गिव अप ए थ्रोन एब्डिकेट कहते हैं, ए ट्रेवलर इन स्पेस एस्ट्रोनॉट कहते हैं, और माय डियर स्टूडेंट वन हु लैक्स करेज इसे कावर्ड कहते हैं, वन हु बिलीव इन फैट उसे माय डियर स्टूडेंट फैटलिस्ट कहते हैं या भाग्यवादी कहते हैं। हम आपको क्लास 12th का पूरा पेपर सिस्टम बाय वाइज से हल कर रहे हैं। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दी, हमने आपको हाउ टू लर्न दी, हमने आपको सेंट्रल आइडिया दिया, जो मेन सेंट्रल आइडिया था, हमने आपको प्रोस का और शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन आंसर दिया, वोकैबुलरी दिया। नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस लिखने की टेक्निक क्या है, रेफरेंस लिखने का तरीका क्या है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखोगे और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे। आप उसको लिखते चलोगे। आप अच्छी तरह जानते हो कोविड-19 से 30% योर कोर्स, तुम्हारा कोर्स रिड्यूस कर दिया गया है माय डियर स्टूडेंट। तो बहुत इजी है, प्रोज में 5 है, पोइट्री में 7 है और शॉर्ट स्टोरी में 3 लेसन है। कितना आसान कर दिया है। तो हम कल आपको वीडियो जो अपलोड करेंगे वह वीडियो आपका होगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का। पहले लेसन का वीडियो अपलोड करेंगे जिस ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसे विलियम सी डगलस ने राइट किया है। विलियम सी डगलस जो अमेरिकन का जज था, आफ्टर पार्टीशन भारत बंटवारे के बाद हिंदुस्तान घूमने आया था, उसकी दशा देखने आया था, उसी पर उसने लिखा है। ये वोकैबुलरी का 14 नंबर का लास्ट, इसे देखते रहना, समझते रहना। एनी प्रॉब्लम अगर आपको आता है बेटा तो कमेंट कर देना। वैसे हमने इतने साफ शब्दों में, आसान वर्डों में हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये कॉन्फिडेंट है, आई एम कॉन्फिडेंट माय डियर स्टूडेंट ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने पर इतना भरोसा है, नॉट एनी प्रॉब्लम टू सी माई वीडियो। आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चैलेंजिंग करते हैं बेटा, जैसे मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था 70+ से नीचे कभी मेरे मार्क्स नहीं आए हैं, वैसे अगर आप इसको सिस्टम से, यानी एक सिस्टम से अगर आप पढ़ते चलोगे, इंग्लिश सिस्टम से पढ़ते चलोगे, जो एक सिस्टम होता है 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को हल करने का 12 प्रकार है। उसी प्रकार को, उसी तरीके को जब आप जान जाओगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो 80+ आते हैं। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।